आज हम समराइज़ करेंगे अपनी क्लास में, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे जो यूनिट 1 में रह गए। तो बेसिकली ये टॉपिक्स हैं हॉरिज़ॉन्टल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, लिबरलाइज़ेशन, ग्लोबलाइज़ेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टूरिज़्म एंड लास्ट में सोशियोलॉजी ऑफ टूरिज़्म। तो बात करेंगे इस हॉरिज़ॉन्टल इंटीग्रेशन की। हॉरिज़ॉन्टल इंटीग्रेशन बेसिकली कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज़ है जो कंपनीज़ यूज़ करती है। इसमें बेसिकली कंपनीज़ अपने सिमिलर बिज़नेसेस को एक्वायर कर देती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है मैरिट इंटरनेशनल होटल चेन है, उन्होंने स्टारवुड होटल्स को एक्वायर किया था। ऐसे ही अगर हम एंटरटेनमेंट में बात करें तो वॉल्ट डिज़नी ने 20th सेंचुरी फॉक्स को एक्वायर कर लिया था। अब बेसिकली इस स्ट्रैटेजीज़ के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। अगर हम प्रॉस की बात करें तो बेसिकली इसमें कंपनीज़ को फ़ायदा ये होता है कि उनका जो कस्टमर बेस है वो बढ़ जाता है, रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है, ग्रेट मार्केट शेयर बन जाता है, कंपटीशन खत्म हो जाता है या कम हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी अपने कॉम्पिटिटर को एक्वायर कर चुके हैं। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल एंड लेस प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाती है, यानी कि आपका सेल्स तो बढ़ रहा है लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई है। इसी में अगर हम कॉन्स देखें यानी कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे ही। इसमें स्क्रूटिनी ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज की बढ़ जाती है। पोटेंशियल क्रिएशन होता है मोनोपोली का। बेसिकली अगर मार्केट में सिर्फ एक ही कंपनी रहेगी तो वो अपने मन हिसाब से प्राइसेस को सेट करेगी, तो वहाँ पे एक मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। पॉसिबिलिटी ऑफ हायर प्राइसेस, जैसे कि हमने मोनोपोली में बात करी, बढ़ जाता है कस्टमर के लिए। और जो न्यू कंपनीज है वो ब्यूरोक्रेटिक और लेस निम्बल हो जाती है। अगर हम बात करें वर्टिकल इंटीग्रेशन की, तो वर्टिकल इंटीग्रेशन अगेन एक और कंपनीज की स्ट्रैटेजीज होती है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी है ये। इसमें बेसिकली जो कंपनीज होती है वो अपने से रिलेटेड कंपनीज को एक्वायर करती है। जैसे कि अगर सपोज एग्जांपल ले, हम दो कंपनीज हैं, वो अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, या वो जो कंपनी है दूसरी वाली वो पहली कंपनी के प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है वो सिर्फ उतना ही काम करती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बेसिकली जो पहली कंपनी थी उसने क्या किया, अपने जो उसको जो रॉ मटेरियल जो सप्लाई करता था उसने उसको भी एक्वायर कर लिया। उससे उसको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और थोड़ा बहुत कुछ नुकसान है जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। फिलहाल वर्टिकल इंटीग्रेशन के एग्जाम्पल है, गूगल ने मोटरोला को एक्वायर कर दिया था। आइकिया जो कि हमारी फर्नीचर कंपनी है, बेसिकली उन्होंने फॉरेस्ट इन रोमानिया करके कंपनी है, उन उसको एक्वायर कर लिया था। बेसिकली आइकिया को फर्नीचर के लिए वुड की ज़रूरत थी। जो फॉरेस्ट इन रोमानिया जो कंपनी है, उन्होंने जब उसको एक्वायर किया, जब परचेज खरीद दिया, तो बेसिकली उनको इजी हो गया, जो प्रॉफिट मार्जिन जो कम था वो इंक्रीज हो जाएगा ऐसे में। अब इसके प्रॉस एंड कॉन्स की बात करें अगर हम, तो इसके प्रॉस बेसिकली जो एडवांटेजेस हैं वो होगा कि उनकी सेल इंक्रीज होगी, रिड्यूस कॉस्ट यानी कि जो कॉस्ट है वो कम होगी अलग अलग पार्ट ऑफ प्रोडक्शन में, टाइटर क्वालिटी कंट्रोल हो जाएगा। बेसिकली उनको जिस टाइप का रॉ मटेरियल चाहिए था वो अब उस हिसाब से अपने रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने फाइनल प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे क्वालिटी अच्छे से कंट्रोल हो रही है। बेटर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द सप्लाई चेन, मोर कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन वॉल्यूम, उनको अच्छा कंट्रोल मिल गया अपनी प्रोडक्शन वॉल्यूम में। अब अगर इसके कुछ गुड इम्पैक्ट्स है तो बैड भी होंगी। तो बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज इन वन अप्रोच, यानी कि सब कुछ एक साथ हो जाएगा। इंक्रीज रिस्क ड्यूरिंग अनसर्टेन टाइम, अनसर्टेन टाइम में रिस्क भी इंक्रीज होगा। पोटेंशियली हाई ऑर्गेनाइजेशनल एंड कोऑर्डिनेशन कॉस्ट हो जाएगी। अब इतनी बड़ी चेन को संभालना, तो इसमें कहीं ना कहीं मैन पावर और चाहिए होगी, तो वहाँ वो चीज़ें इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम बात करें लिबरलाइजेशन की, तो बेसिकली लिबरलाइजेशन एक प्रैक्टिस है जिसमें लॉ, जो सिस्टम या जो ओपिनियन होता है वो थोड़ा सा कठिन कम होता है। इसमें बेसिकली जो गवर्नमेंट्स के सर्टेन रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो पॉलिसीज़ है, उनमें थोड़ा सा छूट दे दी जाती है बेसिकली।
तो वो लिबरलाइजेशन कहलाती है। सपोज एग्जांपल ले अगर हम यहाँ पे, तो गवर्नमेंट ने, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले तो गवर्नमेंट ने बेसिकली सपोज टैक्स किया था 50% किसी चीज़ में, मान लीजिए। लेकिन अब गवर्नमेंट कहती है कि हमारे यहाँ रेट इंक्रीज कीजिए और इसी के साथ हम क्या करेंगे, आपके लिए जो हमारा टैक्स था 50% उसको हम कम करके सिर्फ 20% कर रहे हैं। तो बेसिकली जो ये आपका 30% का जो डिफरेंस आया वो लिबरलाइजेशन कहलाएगा। या तो जो सर्टेन नॉर्म्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनमें थोड़ा सा चेंजेस कर लेती है गवर्नमेंट, जिससे कंपनीज को थोड़ा इजी हो बिजनेस करने के लिए। इसी के साथ अगर हम बात करें इम्पैक्ट क्या क्या है लिबरलाइजेशन के टूरिज्म बिजनेस में, तो इसमें बेसिकली सबसे अच्छा ये है, एक तो गवर्नमेंट ने एनकरेज किया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को 100% करने के लिए। इसी के साथ जैसे मैंने अभी टैक्स का एग्जांपल दिया, वैसे ही यहाँ पे बताया गया है कि गवर्नमेंट ने, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने ऑफर किया है 5 ईयर टैक्स हॉलीडे। 5 ईयर टैक्स हॉलीडे बेसिकली किस चीज़ के लिए, होटल्स, रिजॉर्ट्स और अदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कि एनकरेज करेगा हमारे यहाँ टूरिज्म को। उसमें हमारी गवर्नमेंट ने 5 ईयर टैक्स हॉलीडे दिया है। इसमें या तो जो टैक्स है वो थोड़ा कम पड़ेगा या तो फ्री रहेगा। अगर बात करें ग्लोबलाइजेशन की, तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली एक ट्रेड और टेक्नोलॉजी को एक साथ मिला के आगे बढ़ना होता है इंटरडिपेंडेंट प्लेसेस में। अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो इसके कुछ इम्पैक्ट होते हैं। जो पहला इम्पैक्ट है टूरिज्म में ग्लोबलाइजेशन का, वो हुआ कि मोबिलिटी और ईज़ ऑफ ट्रैवल हो गया। यानी कि जैसे कि पहले होता था कि ट्रैवल करना बहुत कठिन है, लेकिन आज की डेट में ट्रैवल इजी हो गया है। आप घर बैठे अपनी फ़्लाइट्स या अपना जो ट्रांसपोर्टेशन है, जिसको भी आप कोई सा भी जो भी मोड आप यूज़ कर रहे हो, उसकी जो टिकट्स है वो आप बुक कर सकते हो। तो ये बहुत इजी हो गया, घर में आप कैब मंगा सकते हो जाने के लिए कहीं। ऐसी पॉपुलेशन डेमोग्राफिक ट्रेंड आया है, चीज़ें बढ़ रही, लोग जा रहे हैं जगह जगह घूमने, ट्रैवल कर रहे हैं। टेररिज्म, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हुआ है। यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी हुआ है टेररिज्म के खिलाफ। जब से टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है तब से टेररिज्म भी थोड़ा कम हो गया है। जो चेकिंग हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो जैसे जैसे उसमें इम्प्रूवमेंट्स आई, वैसे वैसे हमको वो डिटेक्ट करने में इजी हो गया। अगला बात करें तो अवेयरनेस, बड़ी नई डेस्टिनेशंस की, जैसे कि आप देख सकते हो आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उसमें अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है। ऐसी पॉवर्टी। अगर हम बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट के टूरिज्म के, तो बेसिकली जो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है वो किस किस चीज़ों में पड़ता है। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो यहाँ पे सोशल एंड कल्चर इम्पैक्ट में पड़ेगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा। बेसिकली टूरिज्म अगर कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ अच्छा लेके आ रहा है, तो उसके साथ साथ कुछ बुरा यानी कि कुछ नेगेटिव भी होगा उसके साथ। अगर बात करें हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, तो इसमें पॉजिटिव ये रहेगा कि हमारे यहाँ जॉब्स इंक्रीज होगी, हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लोकल्स हो जाएगा, इनके स्टैंडर्ड्स बढ़ जाएंगे। इंक्रीज किसमें, वेल्थ ऑफ एन एरिया की, ऐसी इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करें तो जाहिर सी बात है कि गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अगर लोकल पीपल की बात करें तो उनको एक एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, जैसे कि अब हाउस टैक्स भी बढ़ गया, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हो रही है। बोलते हैं कि आप शहरी क्षेत्र में हो तो आप हाउस टैक्स भरोगे। इंक्रीज लैंड एंड हाउस प्राइसेस, अब जो जगह फेमस हो जाती है वहाँ के जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट, जो कि पहले ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट था
उसमें डिक्लाइन आ गया। अब सबको घर बैठे ऑफिस वाला काम करना है। अगर कोई पहले हैंडीक्राफ्ट्स बनाता था, अब फिर भी ट्रेंड में आ गया, लेकिन बीच में कुछ टाइम पहले वो चीज़ें भी बहुत कम हो गई, अभी भी बहुत कम हो गई है, ओवर डिपेंडेंसी हो गई। अगर हम बात करें तो सब लोग किसी और चीज़ में आधारित हो गए हैं। पहले क्या था, लोग कमाते अपने के लिए कमाते थे, खाते थे, मतलब अच्छे खासा चलता था। अब क्या हो गया, किसी और चीज़ में निर्भर, कंपनीज में निर्भर हो गए। अगर सपोज कंपनीज बंद हो गई, बैन हो गई, बंद हो गई, तो लोगों की जॉब चल जाती, जॉब सिक्योरिटी, जॉब इंक्रीज तो हुई है लेकिन जॉब सिक्योरिटी भी वहाँ पे कम हो गई है। अगर जॉब बढ़ी है तो जॉब सिक्योरिटी कम हुई है। ऐसी अगर हम सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ पे नए लोगों से मिलना और वहाँ उनके कल्चर को जानना अच्छी बात है। इंक्रीज इन एमिनिटीज़ हुई है, कम्युनिटी प्राइड हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन हेरिटेज एंड ट्रेडिशन। तो ये हमारे पॉजिटिव थे जो कि सोशल इम्पैक्ट में पड़े। लेकिन इसी के साथ हमारी क्या वैल्यूज़ बदल गई धीरे धीरे। चेंजिंग इन मोरल बिहेवियर हो गया, जैसे जैसे हम बाकी लोगों से मिले, उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हुए, वैसे वैसे सोशल इम्पैक्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते गए। जैसे चेंजिंग इन फैमिली स्ट्रक्चर एंड रोल, जैसे बोला कि हम दो हमारे दो, अब तो कह रहे हैं कि एक ही बहुत है, तो ये चीज़ें हो गई। इंक्रीज्ड क्राइम एंड गैम्बलिंग, ये चीज़ें भी बढ़ी है। इसी के साथ अगर हम बात करें कल्चरल इम्पैक्ट की, तो बेसिकली कल्चरल प्रिजर्वेशन तो हुआ है, लेकिन इसी के साथ एक्कल्चरेशन भी इफेक्ट हुआ है वहाँ पे। मेक्स योर डिफ्रेंशिएटर, अब यहाँ पे क्या है कि जिसका कल्चर लोगों को पसंद आ रहा है, लोग उस जगह ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं। यानी कि अगर आप दोनों का अलग अलग कल्चर है तो आप दोनों पहले तो अलग अलग जाने जाओगे। ऊपर से जिसका कल्चर ज़्यादा अच्छा लगेगा किसी को, वो उस जगह जाना पसंद करेगा। अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट, जैसे कि अभी बात करें, जिसका जहाँ अच्छा लगेगा वो टूरिस्ट वहाँ जाना पसंद करेगा। ऐसे ही हाइब्रिड कल्चर हो गया है। लोग अब क्या है, बेसिकली जैसे हम लोगों ने इंग्लिश कल्चर को अडेप्ट कर लिया है, थोड़ा बहुत अपनी लाइफ से ऐड कर दिया उसको, कल्चर कोमोडिफिकेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें हुई है कल्चर इम्पैक्ट में, टूरिज्म के ये इम्पैक्ट पड़े। इसी के साथ अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की, तो बेसिकली अगर कुछ पॉजिटिव आया तो कुछ नेगेटिव आया, और जहाँ तक नेगेटिव की बात है तो थोड़ा सा ये इंक्रीज है पॉजिटिव के अकॉर्डिंगली कंपेयर किया जाए अगर। तो पॉजिटिव में बेसिकली फ़ायदा ये हुआ है कि जो पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनको, जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है उनको प्रिजर्व किया गया है, यानी कि उनकी देखभाल की जा रही है ताकि लोग उधर आए हुए अट्रैक्शन पॉइंट बना दिया गया है। ऐसी अगर हम बात करें इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन की, तो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे इन चीज़ों को प्रिजर्व किया गया, वैसे बायोडाइवर्सिटी को भी संभाल रहे हैं, उनको मेंटेन किया जा रहा है बेसिकली। इसके साथ अगर हम नेगेटिव बात करें तो जाहिर सी बात है, जहाँ ट्रैवल बढ़ा है, जहाँ फ्यूल बर्न ज़्यादा हो रहा है, वहाँ एयर एमिशन भी बहुत ज़्यादा हुआ है, सॉलिड वेस्ट इंक्रीज हुआ है, लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। अब चीज़ें बन रही है, बिल्डिंग्स बन रही है, बड़ी बड़ी होटल्स बन रहे हैं, तो वहाँ ज़मीन, जाहिर सी बात है, नुकसान पहुँचाया जा रहा है ज़मीन को। सॉलिड वेस्ट बढ़ रहा है, जितने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे उतने ज़्यादा हमारे यहाँ वेस्ट फैलते हैं, क्योंकि वो कुछ चीज़ फेंक देते हैं ढंग से। अगर उस चीज़ को डिकम्पोज नहीं किया जाता है तो वो हमारे यहाँ वेस्ट इंक्रीज करता है। अगर हम बात करें सोशोलॉजी ऑफ टूरिज्म की, तो सोशोलॉजी ऑफ टूरिज्म बेसिकली वो स्टडी है जो कि टूरिस्ट के रिलेशनशिप, रोल्स एंड मोटिवेशन को, अगर हम बात करें रिलेशनशिप, रोल्स एंड मोटिवेशंस और ऐसे ही अलग अलग चीज़ों को हम स्टडी करते हैं कि किस सोसाइटी में कौन सा कल्चर, कौन सी सोशोलॉजी फॉलो की जा रही है। इसी के साथ टूरिज्म कैन नॉट बी ट्रीटेड इन आइसोलेशन। अब जाहिर सी बात है कि टूरिज्म को, तो जैसे कि टूरिज्म को आइसोलेशन में ट्रीट नहीं किया जा सकता, तो ये जितने भी जो चेंजेस आ रहे हैं टूरिज्म में, जो सोसाइटी चेंज, सोशल चेंजेस, तो ये जो चेंजेस हैं उनकी जो स्टडी है उसको सोशोलॉजी ऑफ टूरिज्म में किया जाता है।
इसी के साथ क्लास आज की यहीं समाप्त हुई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।